आचार्य सुखदेव, आप भी जानते हैं और मैं भी कि आज जो कुछ चंद्रगुप्त के साथ कक्षा में हुआ वो प्रशिक्षण तो नहीं था। तो चाणक्य, ये तुम ही कहा करते थे ना कि युद्ध और प्रेम में कुछ भी अनुचित नहीं होता है। मुझे नीचा दिखाने के अति उत्साह में कदापि आप ये भूल गए कि वो बालक जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की है, जिसकी आपसे कोई निजी शत्रुता नहीं है, जिसने आपको ना तो कोई हानि पहुंचाई है और ना ही आपका अपमान किया है, जबकि उसे किन किन निकृष्ट यातनाओं का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि आंबिक और उसके मित्र भी वर्षों से आ रही गुरुकुल की मर्यादा और आचार व्यवहार की शालीनता को एक सिरे से भूलते जा रहे हैं, जिन्हें इस वह में सीखना और आत्मसात करना कितना आवश्यक है। आपसे किसी भी स्तर की स्पर्धा और संघर्ष के लिए उपस्थित हूं मैं, किंतु उस बालक को शिक्षा पूरी करने दीजिए आचार्य। गेहूं के साथ साथ घुन तो पिसेगा ही चाणक्य। मैंने बड़े ही धैर्य से वर्षों प्रतीक्षा की है इस अवसर की। मेरे देखते ही देखते तुम गुरुकुल में प्रसिद्ध हो गए, मेरी आंखों के सामने मुझसे महत्वपूर्ण हो गए। राजाओं के बीच तुम्हें विद्वान घोषित कर दिया गया। मेरे हाथ अब जाके ये अवसर आया है चाणक्य, और इस अवसर को मैं अपने हाथ से किसी भी मूल्य पर जाने नहीं दूंगा। फिर इसके लिए तुम्हारा लाया हुआ वो बालक, जिसे तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कहते हो, यदि वो इस गुरुकुल का सबसे घटिया विद्यार्थी सिद्ध होता है तो हो। किंतु ये उचित नहीं है आचार्य। अब कम से कम तुम तो उचित अनुचित की बातें मत करो चाणक्य। यदि मैं तुम्हें सही तरह से समझ पा रहा हूं तो तुम भी उस बालक का प्रयोग अपने किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हो, है ना? उस बालक का क्या महत्व है मेरे लिए, क्या महत्व है मेरे गुरुकुल के लिए, और क्या महत्व है मेरी मातृभूमि के लिए, ये आप समझ नहीं पाएंगे और ना ही मैं आपको समझा पाऊंगा। मुझे खेद है, किंतु क्या किया जाए। सीमाएं होती हैं समझ की सबकी, अपनी अपनी।